सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हमारे ट्रिप का 5th डे है। अभी हम इसी होम स्टे में हैं और कल शाम से बहुत बारिश हो रही है। कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। रात भर बारिश थी, अभी भी बारिश नहीं रुकी है। आप सामने देखिए, बादल ही बादल हैं। पूरी रात बहुत ज़्यादा बारिश चली है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्या करें, यहाँ से निकलें या ना निकलें। घूम तो पाएंगे नहीं। इनिशियली हमने ये ट्रिप ट्यूसडे शाम तक की सोची थी, ट्यूसडे शाम तक दिल्ली पहुँचेंगे, पर हमें लग रहा है आज मंडे को ही हमें निकलना पड़ेगा। पता नहीं हम निकल भी पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, पर घूम तो नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। सब सो के उठ गए हैं। कैसा लग रहा है? ठंड है ना बहुत। और बारिश हो रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं और वही हाल है, अभी भी खूब बारिश हो रही है। बारिश यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी ये जो होम स्टे के ऑनर थे, इन्होंने हमें बताया है कि काठगोदाम में पूरा 2 से 2.5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था कल रात भर। अभी ये क्या हालत है वो ये पता करके हमें बताएंगे। उसी बिहाफ पे हम डिसीजन लेंगे कि निकलें या ना निकलें। बट इतनी ज़्यादा बारिश अगर चली तो हम नहीं निकल पाएंगे। मौसम बहुत ठंडा है। हमने चाय ऑर्डर करी है। गाड़ी तक जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हम लोगों ने डिसाइड किया, हमने पेमेंट वगैरह सब कर दी है यहाँ पे होटल में, होम स्टे सॉरी। एंड हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब पीछे भी लोगों को लेने जाऊँगा मैं, बिल्कुल होटल के स्लोप से ही पिक करूँगा इनको, क्योंकि यहाँ तक आने में ये लोग सब भीग जाएंगे, इनके बैग सब भीग जाएंगे। तो मिलते हैं, इनको पिक कर लेता हूँ उसके बाद। सब लोग गाड़ी के अंदर सेट हो गए हैं और टाइम हो गया है 9:45 के आसपास बज गए हैं, 9:45 के आसपास हो रहे हैं। तो सब लोग जैसे जैसे गाड़ी के अंदर सेटल हुए हैं और सामान भी ऐसे डिग्गी में फेंका है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। जय हो। तो ठीक है, गाड़ी आ रही है, ठीक है। पर्दा, अरे यार ये पर्दे पीछे नहीं छोड़, इसको ऊपर कर दो तो पूरा सही है ना। चल नदी ये जा रही है, बोला ना वो हो जा रही है। पीछे छुप जाएगा। थोड़ा खराब है। हमने मॉर्निंग में बस चाय पी है क्योंकि कुछ और अवेलेबल नहीं था।
अभी हम लोग भीमताल पहुँच ही गए हैं। थोड़ी सी देर में आपका लेक आ जाएगी भीमताल की। अभी हम थोड़ा यहाँ पे रुके हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए, गांव की सब्जियाँ, पर अभी गांव का खीरा लेना था वो नहीं है यहाँ पे, तो अभी निकल रहे हैं। ये भीमताल सिटी है पूरी। यहाँ से काठगोदाम जो है वो अभी 20 किलोमीटर है, लगभग 20 किलोमीटर। ये हर जगह पहाड़ में बारिश हो रखी है बहुत ज़्यादा। दिल्ली में इतनी बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाए। ये भीमताल की मॉल रोड है। पहले पाओ पहले आओ। इस मॉल रोड पे भी सारी शॉप्स हैं, खाने पीने की, बैंक और शॉपिंग करने की, कपड़े वपड़े सब मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में दुकानें नहीं है, सब हैं, सब मिल जाते हैं। हाँ, भीमताल लेक आ जाएगी। चलो यहाँ फोटोग्राफी करनी है क्या? अम्ब्रेला लेके नहीं? अम्ब्रेला तो ये हमारे साइड में भीमताल लेके, ये पूरी कंप्लीट भीमताल लेके। ये बहुत बड़ी लेक है, नैनी लेक से भी बड़ी लेक है, जैसे कि हमने आपको अपने पार्ट 1 में ही बताया था। नैनी लेक से 4 टाइम्स बड़ी है ये लेक। पूरे रास्ते में आपकी अभी थोड़ा सा 1 किलोमीटर के आसपास की स्ट्रेच में आपकी यही लेक चलती रहेगी। देखिए कितनी सुंदर, एकदम भरी पड़ी है लेक इस टाइम पे, क्योंकि बहुत बारिश हुई है। इस बार मानसून में भी बहुत बारिश हुई है। ये हमारे रोड के साइड में से पूरी भीमताल लेक चल रही है। अब रास्ता भी देखिए सामने कितना प्यारा है। देखिए पूरी भीमताल की लेक है। हम आपको शीशा खोल के रुक के दिखाते हैं यहाँ पे, पर बहुत बारिश है इसलिए हम नहीं रुक पा रहे। मन तो बहुत था रुकने का। हमारा एक दिन का स्टे भीमताल में भी था, तो भीमताल में रुक के हम थोड़ा नैनीताल वगैरह भी जाते हैं, पर अब वो सब कैंसिल हो गया है क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है। कल रात में भी हमें भीमताल में स्टे करना था, पर बारिश की और जाम की वजह से हम लोग नहीं स्टे कर पाए। नहीं तो यहीं कहीं हम स्टे करते, यहीं किसी होटल में। देखिए रास्ता कितना सुंदर है सामने। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही है। हमें नाश्ता करने के लिए भी कहीं पे रुकना था, पर इतनी तेज़ बारिश में हम कहीं भी नहीं रुक पाए।
एक जगह जहाँ सब्जी के लिए पूछा था वहाँ पे कुछ खाने पीने का नहीं था। देखते हैं अब हम लोग कहाँ रुक पाएंगे। यहाँ कुछ मिलेगा क्या? इस पे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ से हाँ, इतना तेज़ में तो बाहर निकलने में मन नहीं है। होटल से जैसे जैसे सब गाड़ी के अंदर बैठे हैं और सामान डिग्गी में भरा है। अगली बार से DSLR लेके नहीं आएंगे। DSLR सिर्फ दिल्ली के अंदर घर के अंदर फंक्शन हो तब खींचो बस। एक तो वो जगह बहुत सही है ना। हाँ, अब फ़ोन का कैमरा इतना स्ट्रांग हो चुका है ना? हाँ, वो जहाँ भी जाता है ऐसे वापस आ जाता है। हाँ, घूम के आता है। घूम के आता है वो। शुरू के 3 दिन तो हमें खूब गर्मी मिल रही थी, अब उतना ही टेढ़ा मौसम हो गया है। गाड़ी भी पूरी कीचड़ कीचड़ हो चुकी है अंदर से, बहुत गंदी। अंदर तो सड़ गई है गाड़ी। ये देखो यहाँ कुछ बंद है, ये पॉइंट भी मैगी पॉइंट लिखा था पर पॉइंट बंद है। मैगी खाने का तो किसी की इच्छा भी नहीं है। बहुत महंगी खानी। कोई ऐसी पहाड़ों की मैगी कोई इतनी टेस्टी भी नहीं है, पर पहाड़ों में ठंड वंड रहती है इसलिए अच्छी लगती है गर्मा गर्म मैगी। नहीं तो टेस्ट तो वही है, घर में ज़्यादा अच्छी बन जाती है। बल्कि सामने आप देखेंगे तो बादल ही बादल हैं, इस तरफ आप देखेंगे तो। रास्ता बहुत अच्छा है। देखिए सामने, देखिए सब बादल हैं, पहाड़ भी क्लियर नजर नहीं आ रहे बादल की वजह से। हम हाइट पे भी काफी हैं। अब रानी बाग आ गया, फिर सीधा काठगोदाम आ जाएगा। काठगोदाम से हम लोग हल्द्वानी से रुद्रपुर, रामपुर, मुरादाबाद, गजरौला, गढ़गंगा होते हुए सीधा दिल्ली। ये हमारा रूट रहेगा। ये वही रूट है जिस रूट से हम उत्तराखंड में आए दिल्ली से। सेम रूट को फॉलो करेंगे हम। एक दूसरा रूट भी है काला ढूंगी वाला, पर वो थोड़ा वन वे है और सेफ़ नहीं है इतना। सुंदर बहुत है वो रास्ता, पर वो सेफ़ नहीं है। ये कोने में खाने पीने का दिख तो रहा है कुछ। रुकना चाहेंगे? चलो पता करते हैं इसमें क्या अवेलेबल है। हाँ, कुछ अच्छा हुआ तो रुक जाएंगे। खुला तो है वैसे ही, हम शायद पहाड़ियाँ मिल जाएगा, हम कुछ खाते हैं, गाड़ी रोकते हैं। कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए हम निकल गए। आज वर्किंग डे है, मंडे, तो आज इसलिए पहाड़ पे भीड़ भी कम है। नहीं तो ये भीमताल वाले रूट पे तो बहुत ट्रैफिक रहता है। कल शायद जाम इसलिए भी होगा क्योंकि कल संडे था, सब लोग छुट्टियां मना के लॉन्ग वीकेंड के बाद अपने घर जा रहे होंगे, और साथ में बारिश भी हो गई तो वो एक साथ मिलके जाम हो गया।
उत्तराखंड तो हमने ऑलमोस्ट पूरा घूम ही लिया है। बस ये कौसानी वगैरह कुछ जगह रहती थी हमारी, तो इस ट्रिप में हमने ये सब भी कवर कर लिया है। कौसानी, मुक्तेश्वर ये हमारा रहता था। मुक्तेश्वर भी देख लिया, कौसानी भी देख लिया, बाकी तो हमारा ऑलमोस्ट सब घुमा हुआ है। क्योंकि हमारा गांव उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड हम काफ़ी घूम चुके हैं। हम पाताल भुवनेश्वर और गोली घाट वो भी बहुत अच्छी जगह है पाताल भुवनेश्वर। वो एक गंगोली घाट पर दूर पड़ता है काफ़ी, आपका पिथौरागढ़ के पास पड़ता है। बाकी गढ़वाल में बात करें तो देहरादून, मसूरी, मसूरी से ऊपर लाल टिब्बा, चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जोशीमठ, बाकी भी और 2 धाम हैं। कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, सब कुछ हम घूम चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। केदारनाथ आपदा से एक दिन पहले हम लोग हाँ ये सबसे दिलचस्प बात है, मम्मी आपको बताएंगी। बताइए मम्मी। हम जिस दिन केदारनाथ में आपदा आई, 2013 में, हाँ, उससे एक दिन पहले ही घर पे पहुंचे थे, वो भी रात को। अगले दिन हम सो के उठे, हमने टीवी ऑन किया तो टीवी में पता चला कि केदारनाथ में आपदा रखी है। हमें पता नहीं था, पर वहाँ पे मौसम तो बन गया था, माहौल तो पूरा। लेकिन पूरे रास्ते में बारिश थी, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब हम घर पहुँचे, हम थके हुए थे, हम सो गए। जब सुबह उठे तो सब लोग हमें कॉल कर रहे थे कि आप लोग आ गए। ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, लैंडस्लाइड हुआ है। बाकी तो आप लोगों को बताइए क्या हुआ था केदारनाथ आपदा में। मूवी भी बनी हुई है उसके ऊपर। तो हैवी रेन तो वहाँ पे मिली थी हमें, और केदारनाथ मंदिर के आसपास तूफान जैसा भी माहौल था। यमुनोत्री में भी। अभी ये सामने एक और पॉइंट है, हम यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। ये खुला है शायद, यहाँ काफ़ी कुछ है। यहाँ हम गाड़ी रोक लेते हैं। हाँ, यहाँ तो आपका काफ़ी कुछ है, यहाँ पे हम लोग खाएंगे कुछ। तो हम यहीं पे रुक गए हैं बगनाथ रेस्टोरेंट में। यहाँ पे ही हमें आलू के गुटके खिलाएंगे, जो कि पहाड़ी व्यंजन है। और अभी हमें पता चला है कि जो नैनीताल वाला रास्ता है वो बंद हो गया है। हाँ, उसमें मलबा आ गया, ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है, और उधर सारा ट्रैफिक रोक दिया है। अभी इस वाले रूट से ट्रैफिक चल रहा है। तो मतलब इसका मतलब भवाली रेंज वाला रास्ता बंद है, तो ये वाला रास्ता खुला है। आलू के गुटके बन रहे हैं, तब तक हमने सोचा हम आपको नज़ारे दिखाए थे। काफ़ी तेज़ बारिश हो चुकी है अभी, और पहाड़ों की बारिश का अलग ही मज़ा है, क्योंकि ग्रीनरी है, फ्रेशनेस है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात कि ऐसे रेस्टोरेंट्स में तो खाने पीने का अलग ही मज़ा है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में तो हम लोग चले ही जा सकते हैं, दिल्ली NCR में तो यहाँ पे भी हैं वो सब फैसिलिटीज़, बट ऐसी जगहों पे खाने पीने का एक अलग ही मज़ा है। आलू के गुटके बन रहे हैं और पहाड़ी चाय, ये होते हैं आलू के गुटके। भीमताल काठ गोदाम रास्ते में है बागनाथ रेस्टोरेंट, हम सब इधर बैठे हैं। ताज़े आलू को उबाल के आलू के गुटके बनाए हैं। बाहर का नज़ारा भी देखिए, बहुत बढ़िया मौसम है, बारिश हो रही है। आलू के गुटके बन के तैयार होके हमारे मुँह के आगे आ गए हैं, और साथ में एक चटनी भी है, खट्टी सी, दही वगैरह डाल के।
तो अब मम्मी सबसे पहले टेस्ट करके बताएगी कैसा है। मम्मी बताओ। पापा आप भी टेस्ट करो मेरा। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल पहाड़ी टेस्ट। चलो हम खाते हैं और फिर आगे आपको सीन दिखाते हैं। ये हमारा बन ऑमलेट बन रहा है। ये पहाड़ पे जब आप आएँ तो ये तो ज़रूर खाएं। सबसे पहले इसमें ऑमलेट बनाते हैं, ऑमलेट को बन सेकते हैं मक्खन में, उसके अंदर ऑमलेट लगा देते हैं, फिर ये बन ऑमलेट बनता है, बहुत टेस्टी होता है। तो इसको प्लेट में लग के देंगे और हम खाएंगे, बड़ा अच्छा लगता है। मक्खन अच्छे से लगाए हैं, ठीक है। और लगा दूँ? हाँ, मक्खन हमने बोला तो ये और लगा देंगे अभी। मक्खन का सॉस देखा जाता है इसके पे। दोनों तरफ से देखेंगे, बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा जला जला सा क्रिस्पी बहुत बढ़िया लगता है ऐसे मौसम में। हम इसको खाएंगे। चलिए हम ये एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। तो टाइम हो चुका है 11:11 एंड हमने 705 टोटल दिल्ली से अभी तक इस ट्रिप में कवर कर लिया है। 313 किलोमीटर जब से फ्यूल लास्ट भरवाया था तब से अभी तक। एंड स्पीडोमीटर के हिसाब से माइलेज मिली है 15.4। ये तब से है जब से हमने फ्यूल भरवाया था, लास्ट फ्यूल जब भरवाया था उसके बाद से अभी तक। एंड खा पी लिए हमने आलू की गुटकी वगैरह सब। अब हम निकल रहे हैं, सभी करके गाड़ी में बैठ रहे हैं। शीशे पे फॉग जमा हो गया, हमें इसे भी निकालना पड़ेगा पहले। साफ था क्या? इसका सही बेनिफिट मिल गया। अभी हम लोग काठगोदाम पहुंचने वाले हैं। काठगोदाम हमारा 8-9 किलोमीटर के आसपास रहता है बस, और काठगोदाम के बाद ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट के 8 किलोमीटर पहाड़ के एंजॉय कर रहे हैं हम बारिश के साथ। उसके बाद तो फिर वही सब प्लेन। ये देखिए बादल। हम बादलों के बीच में चल रहे हैं इस टाइम पे। किसी किसी पैच में एकदम से आ जाते हैं बादल। अभी आगे जाके फिर बादल हैं, देखिए बादल के बीच में से निकल रहे हैं हम। कंप्लीट हम बादल के बीच में से ही जा रहे हैं। भागता हुआ बंदर। देखिए बादल के बीच में विजिबिलिटी कैसी रहती है। अभी तो फिर भी सही है। हम लास्ट ट्रिप में जब नैनीताल गए थे तो भवाली से आते टाइम भवाली वाले रूट पे पूरे भवाली रेंज में पूरे बादल ही बादल थे, तो वहाँ तो कुछ दिखना ही बंद हो गया था। तो गाड़ी की स्पीड भी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर है, इतनी स्पीड पे गाड़ी चल रही थी बस। वो तो एक अलग एक्सपीरियंस था।
और अभी भी काफ़ी बादल हैं। साइड में देखिए झरना सा बह रहा है, ये देखिए। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। फॉगलैंड टाउन है। नहीं, लाइट्स वगैरह ऑन नहीं। अभी बादल छट गए हैं, इस वाले पैच पे तो बादल नहीं है। ये लाइट ऑन करके आ रहे हैं, इसका मतलब आगे भी हो सकते हैं बादल। सब लोग देखिए लाइट्स वगैरह, अपने इमरजेंसी लाइट ये सब ऑन करके आ रहे हैं, इसका मतलब आगे बादल हो सकते हैं। ये देखिए मलबा बह रहा है। ये लैंडस्लाइड जब वो कहीं पे होता है तो उसकी वजह से नीचे बहते हुए आता है मलबा इस तरीके से। देखिए सामने देखिए पूरे कंप्लीट बादल है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रोड के सामने देखिए, चलो ये अच्छा है। रोड पे तो अभी नहीं है इस टाइम पे। अब यहाँ से काट बारिश बहुत तेज हो चुकी है। देखिए देखिए पहाड़ गिरा हुआ है, देखिए साइड में आप सारा पहाड़ गिरा हुआ है। आप बनाना देखिए, सारा पहाड़ गिर के नीचे आ रखा है। साइड में देखिए, साइड में ये देखिए। अब बस ये रानी बाग का पुल आ गया और पहाड़ यहीं पे खत्म। अब प्लेन से शुरू होगा, काठ गोदाम आ जाएगा, उसके बाद हल्द्वानी, उसके बाद हम प्लेन हाईवे से होते हुए दिल्ली निकल जाएंगे। और बारिश बहुत ज़्यादा है अभी भी, पहाड़ में पूरी बारिश चल रही है कंप्लीट। ये देखिए लैंडस्लाइड की वजह से सब पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रखा है। जेसीबी भी लगी हुई है जगह जगह। बस यहाँ पे पहाड़ों का दी एंड हो गया है। दिल्ली 279 किलोमीटर है यहाँ से। अब 1-2 किलोमीटर और पूरा प्लेन लग जाएगा। बस अब प्रॉपर प्लेन स्टार्ट हो गया है। सामने देखिए पहाड़ वगैरह कैसे बादल से घिरे पड़े हैं। काठ गोदाम में हम काठ गोदाम रेलवे स्टेशन आएगा।
जो लोग उत्तराखंड घूमने ट्रेन वगैरह से आते हैं तो कुमाऊं साइड में उनका लास्ट रेलवे स्टेशन यही है, काठगोदाम रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगर जाना होता है पहाड़ में कहीं भी घूमने के लिए तो या तो उनको टैक्सी लेनी होती है या फिर बस वगैरह से जाते हैं। शेयरिंग बेसिस पे भी कैब मिलती है, उससे भी जा सकते हैं। ये माँ शीतला का मंदिर है काठगोदाम में। यहाँ भी बहुत तेज़ बारिश है, मतलब जब से हम सुबह से निकले हैं तब से हमें कहीं भी ऐसा कोई स्पॉट नहीं मिला जहाँ बारिश ना हो। कल शाम से मूसलाधार बारिश हो रखी है। काठगोदाम के पहाड़ है असली पहाड़ खत्म। नहीं तो वैसे मेन रेलवे स्टेशन तो करते हैं। हम काठगोदाम में आ चुके हैं वैसे, पर मेन जो सिटी आपकी है वो भी 1 किलोमीटर दूर है। आपका रेलवे स्टेशन आएगा सबसे पहले। रोड पे दोनों तरफ रेजिडेंशियल घर हैं। बारिश बहुत ही तेज है। वाइपर्स भी अच्छा किया हमने बदलवा के। हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही वाइपर बदलवाए हैं। हम नेक्स्ट ईयर तक चला सकते थे, पर अच्छा काम किया कि हमने उत्तराखंड यात्रा से पहले अपने वाइपर्स चेंज करा दिए। अगर आपकी गाड़ी में वाइपर्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप चेंज करवा लो, क्योंकि इतनी बारिश में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अभी हम हल्द्वानी में हैं। हम यहाँ पे दुकानें ढूंढ रहे हैं लोकल दाल खरीदने के लिए। बहुत भट ये सब दालें। अगर आपको दालें लेनी है तो हल्द्वानी में आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाती हैं, आड़ पे थोड़ी महंगी मिलती हैं। या फिर आप एकदम लोकल हो, आपके सब दुकानों को पता हो तो फिर तो ठीक है, नहीं तो हल्द्वानी से आपको सही रेट पे मिल जाएंगी। देखिए हल्द्वानी में भी सब शोरूम वोरूम सब खुले हुए हैं, अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं। हल्द्वानी तो पूरी प्रॉपर सिटी है। हल्द्वानी में काफ़ी डेवलप हो गया। हाँ, एक टाइम पे कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे भी, बिल्कुल गांव जैसा था। अब तो गांव की मार्केट में भी सब कुछ मिल रहा है। हाँ, सब कुछ है। देखो सारे शोरूम है इधर।
हल्द्वानी मार्केट से ही लेंगे हम दालें वगैरह सब, उधर ही जा रहे हैं। 2210 का पेट्रोल हमने भरवा लिया, ब्रिम टू ब्रिम फुल करवाया है, 21.83 लीटर। और गाड़ी जो हमारी चली है 332 किलोमीटर चली है। माइलेज आप कैलकुलेट कर लीजिए, हम भी लास्ट में बताएंगे। अभी हल्द्वानी रुद्रपुर हाईवे पे हैं हम, दोनों तरफ एकदम ग्रीनरी है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, एक भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ बारिश ना हो रही हो, नॉन स्टॉप बारिश है हर जगह। हमने दाल भी ले ली है, पहाड़ी दाल। कौन सी दाल है मम्मी, और रेट भी बताइए। खट्टी दाल हमें 95 रुपीज़ मिली है। खट्टी दाल हमें 95 रुपीज़ पर केजी मिली है हल्द्वानी से। मुलक राज की एक दुकान है, उसके पास पहाड़ी दालें मिलती है सारी। जब हम उत्तर काठगोदाम की तरफ से हल्द्वानी से होते हुए दिल्ली को आते हैं तो 2 गोल चक्कर पार करने के बाद उसकी दुकान आती है मुलक राज दाल वाले की, उससे हमने लिया है। उसके पास पहाड़ी राजमा भी थे और लोबिया भी था, मैंने लोबिया भी लिया है 1 किलो। कह रहा था कि एक बार ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया होता है, तो इसलिए मैं गौर की दाल भी लेना चाहती थी, बट वो कह रहा है कि दिवाली के बाद उसका सीज़न होता है तब आपको मिलेगी, इस समय कीड़े लगी हुई मिलेगी, तो इसलिए मैं लेके नहीं आई, उसके पास थी। और गांव का क्या क्या सामान लिया है हमने, सब बताओ। और हमने बुराश का स्क्वाश लिया है। बुराश मतलब रोडोडेंड्रन फ्लावर होता है। और हम वहाँ से, हमें कुछ हमारे जानने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ से हमें एक पहाड़ियों से भूज कहते हैं, वैसे उसे कुम्हड़ा कहते हैं, वो दिया है। उन लोगों ने बोला चकस करके इसकी बढ़िया घर पे बना देना, तो वो हम लेकर आए हैं। और एक कद्दू लेकर आए हैं, तोरी भी लेके आना चाहते थे बट वो दिल्ली पहुँचने तक ख़राब हो जाती थी, हमने ली नहीं। और हम गए थे मुक्तेश्वर, वहाँ से हम रामफल लेकर आए हैं, बस इतना ही खरीदा है। बुराश का क्या बेनिफिट होते हैं हेल्थ के लिए? हार्ट और शुगर के लिए बेनिफिट होता है इसका। कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स भी उसको ड्रिंक करते हैं। और शुगर पेशेंट के लिए, और टेस्ट भी उसका अलग होता है। और स्वीट्स भी लिए हमने कुछ, वो भी बताइए। हमने सोचा उसको हम मॉकटेल ट्राई करेंगे घर पे जाकर। स्वीट भी लिए हैं, वो भी बताइए। हमने बाल मिठाई ली है वहाँ से, और सिंगोड़ी भी ली थी, वो हमने वहीं पे खा ली क्योंकि वो घर जाने तक ख़राब हो जाती है, टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। हमने वो फ्रेश वहीं खा ली, तो उसका फ्रेश जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। बाल मिठाई हम लेकर आए हैं। सिंगोड़ी जो होती है वो पत्ते में मिलती है, पत्ते के अंदर रोल करके मिठाई होती है, उसको डाल देते हैं, खोया, इलायची और कुछ, हाँ उसमें डाला होता है, तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश वाला टेस्ट उसका। और बाल मिठाई हम लेके आए हैं घर के लिए, वो हम ताकि हमें खाते खाते लगता रहे कि हम मज़ा आ रहा है, गांव जैसी फीलिंग आती रहे। हम बाल मिठाई का डब्बा जब घर पे खोलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। वैसे हमने आपको दिखा दी थी शॉप में बाल मिठाई, घर पे भी दिखाएंगे। बाकी रास्ते में कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस समय हम सोच रहे थे कि जब हम वापस आएंगे तो हमें धूप मिलेगी, लेकिन आज भी बहुत अच्छा मौसम है, बारिश बराबर चल रही है हमारे साथ साथ। ऐसा लग रहा है उत्तराखंड से दिल्ली तक साथ ही रहेगी। बहुत सारे वाटरफॉल भी हमें देखने को मिले हैं, तो मज़ा आ रहा है। अब तो हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अभी हमने कुछ अमरूद खरीदे, हम रास्ते में वो खाते हुए जा रहे हैं, और देख रहे हैं और कोई दुकान मिल जाएगी और अमरूद खरीद लेंगे। घर के लिए और ले जाएंगे। बिल्कुल मीठे मीठे अमरूद हैं। पापा ने छाटे थे, आपको देखो पापा ने अमरूद छाटे थे, बिल्कुल बढ़िया मीठे, होना चाहिए। अमरूद दिखा दे, पीछे रखी है, ये देखिए। खोल के ये थोड़ी कॉमेडी हो रही है, हाँ। चलिए फिर भी कोई बात नहीं। नहीं तो किसी को नींद का झटका भी आ जाता है। ये अमरूद है, पहाड़ी अमरूद। बहुत मीठा। पहाड़ी अमरूद है, बहुत मीठा है। ये जो है दिल्ली में ऐसा अमरूद नहीं मिलता आजकल। दिल्ली में जो अमरूद है उनका साइड खरबूजे ऐसा हो गया है।
और टेस्ट आलू जैसा। और कुछ बोलना चाहेंगे मम्मी आप? अब आगे जाके अभी हम रामपुर बिलासपुर रोड से दिल्ली जा रहे हैं एंड रोड पे ये आपका हल्द्वानी वाली साइड पे हमने टर्न लिया है, यू टर्न लिया है आगे एंड यहाँ पे हम आ गए हैं पंजाब पोटली रेस्टोरेंट पे। तो यहाँ पे हम लोग अपना लंच करेंगे एंड लंच करके दोबारा से हम आगे से अपना यू टर्न लेके दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे। ये अच्छा लग रहा था, यहाँ पे भीड़ भी थी थोड़ी, बट क्वालिटी कैसी है वो हम आपको खाना खाने के बाद बताएंगे। थैंक यू। यहाँ पे बाहर बैठने का भी अरेंजमेंट है एंड देन अंडर AC हॉल है पंजाबी पोटली का। तो हमारा खाना आ गया है, दाल मखनी, पनीर लाहौरी एंड रोटी। अब हम रिव्यू आपको खाना खाने के बाद देंगे। तो पंजाब पोटली में हमने लंच किया अपना एंड खाने की क्वालिटी की बात करी जाए तो ओके था, मतलब नॉट गुड नॉट बैड। प्लेट्स में स्मेल थी तो हमने प्लेट्स चेंज कराई अपनी। बाकी सीटिंग स्पेस जो इसका AC हॉल वाला वो काफ़ी कम है। गाड़ियाँ इतनी खड़ी है बट लोग तो है ही नहीं, पता नहीं कैसे इतनी गाड़ी है। देखिए कोई भी नहीं है एंड हॉल में भी इतने कोई लोग नहीं है। एक फैमिली है, फैमिली में 8 लोग हैं, पर 8 लोग की इतनी गाड़ियाँ नहीं, मे भी इनकी खुद की होंगी। ये इतना ट्रैफिक होटल के आगे देख के हम रुके थे कि शायद अच्छा होगा, बट ओके था। पर ठीक है, हमें पेट भरना था, पेट तो भर ही गया। अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे दिल्ली के लिए। अब टाइम हो चुका है दोपहर के 3। अब हम यहाँ से अपना लंच करके डायरेक्ट दिल्ली के लिए निकलेंगे। बीच में अगर 1-2 जगह हॉल्ट करना होगा तो देखते हैं। एक हॉल्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। और बारिश लगातार हो रही है, कहीं भी हमें ऐसा नहीं मिला कि बारिश रुकी हो। हाथ गीले हो रहे हैं, मुंह खोल कर। बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है। अभी दिल्ली 200 किलोमीटर रहता है हमारा। पूरे रास्ते में बारिश हमारे साथ साथ है, पर अभी तो बहुत ही तेज़ बारिश है, वाइपर तक फेल है। आगे विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है। दो 200 किलोमीटर है, मुझे लगता नहीं 6 घंटे से पहले हम घर पहुँचेंगे। टोल आने वाला है, ये बिलासपुर रोड पे टोल है शायद, पता नहीं कहाँ पे है अभी इस टाइम पे। बस पंजाब पोटली में हमने खाना खाया है, उसके जस्ट बाद ये टोल आ रहा है। बारिश बहुत ज़्यादा तेज है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है। आप देखिए स्पीड, देखिए 60 की स्पीड पे हम हाईवे पे हैं। वाइपर भी फुल है तब भी कुछ नज़र नहीं आ रहा।
हम लोग मुरादाबाद पहुंच गए हैं। टाइम 4:10 हो रहे हैं। अभी यहाँ पे रोड की कंडीशन सही नहीं है। ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम चल रहा है फ्लाईओवर्स वगैरह बनने का। तो मुरादाबाद से लेके जोया तक पूरा रूट ख़राब है इसी तरीके से। कहीं कहीं जगह पे ट्रैफिक 1 वे का रखा है और जाम भी रहता है यहाँ पे, तो आप थोड़ा देख के आइएगा। अभी हम दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो ये राइट हैंड साइड पे मन्नत ढाबा पड़ता है। तो आगे से हमने यू टर्न लिया एंड इस मन्नत ढाबा में आए हम। मन्नत ढाबा एक्चुअली गजवाला टू मुरादाबाद वाले हाईवे पे है। दैट मीन्स ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पे ये जगह मेरे को इसलिए मालूम है क्योंकि मैं जो बिलेंट गजवाला में वर्क करता था पहले, एंड मैं यहाँ पे आता था और पाइनएप्पल रहता। यहाँ का पाइनएप्पल रहता बहुत टेस्टी है। एंड यहाँ पहुँचने से पहले मैंने ऑर्डर कर दिया पाइनएप्पल रहता। मन्नत ढाबा के अलावा यहाँ पे मोगा भी है, हवेली है। मोगा का खाना बहुत अच्छा है। मोगा दिल्ली हाईवे वाला, एक मुरादाबाद हाईवे पे है मोगा, एक दिल्ली हाईवे पे है। दिल्ली हाईवे वाले पे खाइए, बहुत अच्छा है। और ये मन्नत ढाबा का पाइनएप्पल रहता बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर यहाँ पे खाइए। हम भी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं घर पे। 9.68 लीटर डला है, 1000 रुपये का पेट्रोल। ये गजरौला से भरवाया हमने। जो माइलेज निकली अपनी वो आप देख सकते हैं। तो कैलकुलेट करके हम आपको लास्ट में बता देंगे। तो अभी हम गढ़गंगा पहुंच गए हैं एंड सामने स्काई जो है वो एकदम गोल्डन टाइप है। ये गढ़गंगा वाला जो फ्लाईओवर है 1 वे ही है। 2 वे के ऊपर जब भी इसमें काम चलता है वो कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से रुक जाता है, या फिर जो दूसरी तरफ वाला जब भी ये बनाते हैं वो टूट जाता है। यहाँ पे शुरू से यही प्रॉब्लम है। बाकी हमने रायता खाया, रायता हमें बहुत बढ़िया लगा और इसलिए हमने पैक भी करा लिया है। अब हम घर पे खाएंगे आराम से ठंडा करके। यहाँ से हमारा घर 80-90 किलोमीटर के आसपास है। मतलब तकरीबन हमें 2 घंटे लगेंगे क्योंकि बीच में गाजियाबाद में जाम वगैरह रहता है। अभी टाइम 6:42 हो चुके हैं और हम लोग पिलखवा के टोल पे पहुंच चुके हैं। अभी अब यहाँ से हमारा घर ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे। 35 किलोमीटर के आसपास रहता होगा हमारा घर यहाँ से। हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं और टाइम 8 बज गए लगभग। ये टोटल डिस्टेंस से हमने जितना कवर कर लिया है इस जर्नी में। एक घंटा तो हमें गाजियाबाद में ही लगा है। बहुत जाम था। अब बस बॉर्डर से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर में हम अपने घर पहुंच जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 7:57 जैसे आपको दिखाया। हम ज़्यादा से ज़्यादा 8:10, 8:15 तक अपने घर होंगे। अब सीधा मिलते हैं घर पे। अब हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर में। हमने एंट्री कर ली अपने एरिया में 8:06 पे। अब सीधा गाड़ी को पार्क करने के बाद मिलते हैं। तो हमारा सफ़र पूरा हो गया है। हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी घर के अंदर एंड हमारी जो चली वो चली टोटल ट्रिप में 993 किलोमीटर्स। और बाकी अब आपको ट्रिप में एक लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो पार्ट 6 में इसी पार्ट में होगी। उसमें ओवरऑल मैं आपको रिव्यू दूंगा। थैंक यू।